गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए विद्यार्थी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और उसमें विद्यार्थी हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है। उसको पलट दिया जाए, निरक्षीय बटा अक्षीय का अनुपात क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलिए आज आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। विद्यार्थी, क्या है कि इस वीडियो को बनाने में काफी वक्त लगता है, काफी समय लगता है। आप लोग जो है नहीं रेगुलर देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, जिसके कारण मुझे कभी कभी लगता है कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो विद्यार्थी एक्चुअल में पढ़ने वाले, जिनको लगता है कि नहीं हम घर बैठे बैठे ही पढ़ सकते हैं, उनके लिए ही विद्यार्थी वर्क किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों का ये कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को देखकर फिजिक्स का ध्यान तो करें, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो लोग घर पर बैठे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें कि वे लोग भी वीडियो देखकर घर पे पढ़ाई करें और इस वीडियो को वे लोग भी सब्सक्राइब करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे मेरा अनुरोध है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी समरूप विद्युत क्षेत्र। हेडिंग दीजिए समरूप विद्युत क्षेत्र। हेडिंग देंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको विद्यार्थी हम लोग समझेंगे कि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्यार्थी, विद्युत क्षेत्र को सरल रेखा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसमें विद्यार्थी मैंने एक द्विध्रुव को ऐसे रख दिया है, ये एक द्विध्रुव है, मैंने इसको ऐसे रख दिया है समरूप विद्युत क्षेत्र में। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। तो कहता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र को समझें हम लोग कि वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें कुल विद्युत बल और कुल बल आघूर्ण का मान 0 होता है। वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें कुल विद्युत बल और कुल बल आघूर्ण का मान 0 होता है, तो उस क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। आया समझ में? फिर से समझ लीजिए, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें कुल विद्युत बल एवं बल आघूर्ण का मान 0 हो जाता है या 0 होता है, तो उस क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्यार्थी, ये समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है ई वेक्टर से। समरूप विद्युत क्षेत्र है, मैंने इसमें एक द्विध्रुव को रखा है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में जो है, अगर प्लस क्यू आवेश होता है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा के समान होता है और माइनस के कारण विद्यार्थी विपरीत दिशा में होता है। तो अब थोड़ा सा समझिए, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये जो दिखाया गया है लाइनिंग, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये लाइनिंग कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। यहां हम लिख भी रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश पर जो बल कार्य करेगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगा। किस आवेश के कारण? प्लस आवेश के कारण। तो F बराबर हम लोग जानते हैं कि F बराबर सूत्र होता है Q गुणे
विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध हम लोग पढ़े थे कि जब कोई आवेश उपस्थित होगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उपस्थिति में, तब उस पर एक बल कार्य करता है बराबर Q गुने E। तो इस बल की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में होगा, जबकि माइनस के कारण विपरीत दिशा में होता है। इसमें होता है विपरीत दिशा में। तो यह एक बराबर हो जाएगा माइनस Q गुने E, माइनस Q गुने E। तो यहां से विद्यार्थी अगर हम कुल बल की बात करें, नेट फोर्स की बात करें, तो कुल बल को F से, और नेट मतलब होता है कुल, नेट मतलब क्या होता है कुल। तो कुल बल बराबर यहां से वहां से देखिए विद्यार्थी लिखेंगे A बराबर Q गुने E प्लस में, और प्लस A बराबर Q गुने E माइनस में। तो विद्यार्थी देखिए तो माइनस प्लस मिलाकर ये वाला कट जाएगा, तो कुल बल का मान कितना हो गया 0। अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र में कुल बल का मान 0 होता है, विद्युत बल का मान 0 होता है, और बल आघूर्ण का भी मान 0 होता है। किसका मान 0 होता है? बल आघूर्ण का। मतलब बल आघूर्ण को विद्यार्थी यहां हम लिखे हैं कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण का मान भी कितना होता है 0 होता है। विद्यार्थी कुल को कह रहे हैं सिग्मा, कुल को क्या कहते हैं सिग्मा, और बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं। किससे? टॉर्क से। तो सिग्मा टॉर्क बराबर कितना 0। इसको विद्यार्थी पढ़ते हैं टॉर्क। टॉर्क 11th क्लास में आप लोगों को रोटेशन चैप्टर में, घूर्णन गति के चैप्टर में आप लोगों को टॉर्क पढ़ाया गया था, बल आघूर्ण, कि बल आघूर्ण का वैल्यू इसमें कितना होता है 0 होता है। कब? समरूप विद्युत क्षेत्र होगा तब। लेकिन किस अवस्था में होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र में भी किस अवस्था में होता है इसको समझना है। जैसे ये कोई द्विध्रुव है, इसको हम क्षैतिज रूप में रखें, तो जब किसी द्विध्रुव को क्षैतिज रूप में समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, तब विद्युत बल और कुल बल आघूर्ण का मान भी 0 होता है। लेकिन यदि प्रश्न में कहे कि नहीं, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया गया है, किस कोण से घुमाया गया है? थीटा कोण से घुमाया गया है, तो उस स्थिति में कुल विद्युत बल का मान तो 0 होता है, परंतु बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। कब? जब किसी कोण से उसको रोटेट करेंगे, मूव कराएंगे, घुमाएंगे, तब। आ गया समझ में ये बात? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में कुल विद्युत बल और बल आघूर्ण का मान 0 होता है किसी द्विध्रुव के लिए। कब? जब वह द्विध्रुव स्थिर अवस्था, दैट मीन्स क्षैतिज स्थिति में रहेगा तब। लेकिन यदि किसी कोण पर उसको घुमा दिया जाए द्विध्रुव को, तब बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, लेकिन विद्युत बल का मान हमेशा 0 होता है। आ गया समझ में? चलिए, उस परिभाषा को आप लोग लिख चुके होंगे, एक बार हम और बोल दे रहे हैं, लिखिए। वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें कुल विद्युत बल और बल आघूर्ण का मान 0 होता है, तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिख चुके हैं। दूसरा हेडिंग दीजिएगा विद्यार्थी, असमरूप क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या होता है? इसमें विद्यार्थी क्या होता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल का मान 0 नहीं होता है, और बल आघूर्ण का भी मान 0 नहीं होता है। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल और बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समझ गया? अपने सिलेबस में केवल समरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ना है, असमरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ना है। असमरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे किसको? जो टाइम डिपेंडेंट हो, मतलब जो वेरिएबल के रूप में हो। जैसे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ऐसे दिया कि E बराबर ET², सपोज कीजिए ऐसे दिया, E बराबर E0T², तो ये टाइम का फलन हो गया। ये विद्युत क्षेत्र किसका फलन हो गया? टाइम का। मतलब ये टाइम पर डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम पर डिपेंडेंट फंक्शन है। अर्थात जब टाइम पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब समय का मान बदलने से उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलेगा, तो इसको कहेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। इस तरह के पॉइंट को आप लोग के सिलेबस में डिस्कशन नहीं करना है, आप लोग के सिलेबस में सिर्फ समरूप विद्युत क्षेत्र ही पढ़ना है। चलिए, अब जरा फिगर बना के इसको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
नोट कर चुके हैं। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन लिखिए जो 2 अंक में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिखिए विद्यार्थी, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके हैं। आइए इस प्रश्न को समझा जाए। देखिए कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को रख कर थीटा कोण से घुमाया गया है। यह समरूप विद्युत क्षेत्र है ई। इसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इनके बीच का डिस्टेंस विद्यार्थी कितना होता है? 12। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 12 होता है विद्यार्थी। ये इस स्थिति में था, इस लाइन रेखा पर था, लेकिन इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाया है। देखिए ऐसे। इसका मतलब ये वाला कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अगर हम बात करें तो ये एक्सिस का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? एक्सिस का काम करेगा। अब थोड़ा सा समझिए विद्यार्थी, इस बिंदु पर घुमाया गया थीटा कोण से इसको। तो थीटा कोण से घुमाने पर क्या हुआ है? यहां पर विद्यार्थी विद्युत बल काम करेगा F बराबर Q गुणे, F बराबर Q गुणे E। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में होगा, प्लस है तो। और ये वाला विद्युत बल इधर लगेगा F बराबर माइनस Q गुणे E, माइनस Q गुणे E। तो ये विद्यार्थी विपरीत डायरेक्शन में लगा है। ये विद्युत बल जो है विपरीत डायरेक्शन में लगा है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एफ नेट मतलब कुल बल का मान क्या होगा? 0। ये प्लस के कारण और ये माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि इसको थीटा कोण से घुमाया गया है। बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण को थोड़ा समझ लीजिए। बल आघूर्ण होता है टॉर्क बराबर बल गुने बल पर लंबवत दूरी। बल गुने बल पर लंबवत दूरी। बल गुने बल पर लंबवत दूरी, यही होता है बल आघूर्ण का व्यंजक। ये सूत्र होता है जो 11th क्लास में पढ़े हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बल को देखिए, तो बल यहाँ पर है। अब इस पर लंबवत दूरी, इस पर लंबवत दूरी यही ना होगा? बोलिए। इस बल पर लंबवत दूरी तो यही होगा। बोलिए। इस बल पर F बराबर Q गुणे E पर लंबवत दूरी ये वाला होगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए कैसे प्राप्त करें। ये कोण थीटा है तो विद्यार्थी ये भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। और थीटा के सामने वाला ये भुजा लंब होगा और ये वाला भुजा नीचे वाला आधार होगा, नीचे वाला आधार होगा और ये वाला भुजा कर्ण होगा। तो विद्यार्थी कर्ण की लंबाई कितना है? 12। और हमको बल देखिए यहां से मालूम है F बराबर Q गुणे E। अगर हम इस लंबवत दूरी को निकाल कर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो क्या हमें बल आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा? बोलिए। आइए देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी लिखते हैं यहां से कि चित्र में पहले इस लाइन को लिखेंगे, फिगर बनाने के बाद पहले इस लाइन को लिखेंगे। चित्र में लिखेंगे ये थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब मान लेते हैं कि x है। कितना है? x है। ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो लिखते हैं विद्यार्थी ये लंब नीचे वाला है, ऊपर वाला कर्ण। हमको लंब चाहिए तो लिखेंगे टॉ बराबर बल मतलब एक वेक्टर या एक का परिमाण बल गुने एक गुने, यहां से लिखते हैं लंबवत दूरी कितना है विद्यार्थी? x माने कितना माने है? x। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर 1।
इसको थोड़ा सा देखकर हटा देना है, परिगामी लिख रहे हैं, बल गुने बल पर लंबवत दूरी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए अब देखिए, अब x का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे चित्र से, यहाँ देखिए लिखेंगे चित्र से, चित्र से लिखेंगे तो चित्र से लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर विद्यार्थी सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। विद्यार्थी लंब का वैल्यू होगा x और कर्ण का वैल्यू कितना 2l, तो साइन थीटा बराबर इतना हो जाएगा। बोलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर देखिए यहाँ से भाग में ये वाला है, इधर जाएगा तो किस में होगा, गुणन हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 12 साइन थीटा, x बराबर 12 साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। एक बार और फिगर को समझ लीजिए, इसका लैंग्वेज हम लोग समझेंगे, भाषा। देखिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र ये है, जिसमें एक विद्युत ध्रुव को रखकर ये थीटा कोण से घुमाया गया। तो हो क्या रहा है कि जब थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो इस पर एक बल आगे लग रहा है तो दूसरा बल पीछे लग रहा है। इस स्थिति में कुल बल का मान तो शून्य हो रहा है, लेकिन बल आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल पर लंबवत दूरी। तो विद्यार्थी देखिए ये बल है और ये लंबवत दूरी है, तो क्या ये डिस्टेंस शून्य के बराबर दिखाई दे रहा है? ये दूरी शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये लंबवत दूरी का कुछ